हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप मेरे पीछे एक फोटो के साथ साथ एक बहुत बड़ा सा हेडिंग देख रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है बिहार राशन कार्ड स्कैम। बिहार में राशन कार्ड का बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है, जिसमें मरे हुए लोग अनाज खा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। मृत व्यक्ति अनाज कैसे खा सकता है, आप ये सोचो। आप यहां पर देखोगे 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड्स को कैंसिल कर दिया है, यानी रद्द कर दिया गया है बिहार में। और इतनी बड़ी खबर जब सामने आई तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम नजर आ रहा है। अब यहां पर हुआ क्या है, किस तरीके से जो है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि मृत व्यक्ति अनाज खा रहे थे। देखिए, यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर जो राशन कार्ड थे उनसे अभी भी राशन उठाया जा रहा था। आप अगर यहां पर क्लियर देखोगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज समझते हैं। ई केवाईसी की प्रक्रिया चल रही थी और ई केवाईसी की प्रक्रिया में बहुत बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। ई केवाईसी से खुलासा यह हुआ है कि जो राशन कार्ड धारक जो लोग थे वो अब मर चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अब मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके राशन कार्ड का इस्तेमाल करके बिहार में गलत तरीके से लोग राशन उठा रहे हैं। साथ ही ये भी सुनने में आया है कि दूसरे राज्यों में जो बिहार के लोग जाके रह रहे हैं वो लोग वहां से भी राशन उठा रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी उठा रहे हैं, और बिहार में जो उनके लोग रह रहे हैं वो भी राशन उठा रहे हैं। यानी कि एक ही इंसान का जो राशन कार्ड है वो दो दो जगह से राशन उठाने में सहमत जो है कैपेबल कैसे हो रहा है, ये भी यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। अब थोड़ा सा आसान भाषा में पॉइंट वाइज समझते हैं। देखो, ई केवाईसी की प्रक्रिया चल रही थी। ई केवाईसी की प्रक्रिया में एक खुलासा हुआ कि जो राशन कार्ड है वो मृत व्यक्ति के नाम था, यानी कि वो इंसान अब मर चुका था, जिस पर हर महीने 5 किलो अनाज अभी भी लिया जा रहा था। जो मर गया है उसके कार्ड से हर महीने 5 किलो अनाज उठाया जा रहा था। 2,77,000 ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, या तो मजदूरी करने गए हैं या तो कोई जॉब करने गए हैं, बिहार में नहीं रह रहे हैं। वो दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग उन राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से भी राशन उठा रहे हैं, और उनके जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, वो भी उस कार्ड के थ्रू जो है राशन उठा रहे हैं। यानी कि एक ही पर्सन के राशन कार्ड से बिहार में भी राशन उठ रहा है, और वो व्यक्ति वहां बिहार में रह ही नहीं रहा है, वो रह किसी और राज्य में रहा है और उस राज्य से भी वो राशन उठा रहा है। मतलब सोचो ये कितना बड़ा स्कैम है, ठीक है। सॉरी, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, इसका परमिशन बिल्कुल नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ऐसा है कि आपके पास अगर राशन है तो आप भारत के किसी भी राज्य से हो, लेकिन आप दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हो तो वहां से भी आप राशन उठा सकते हो। लेकिन इसमें यह बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि आप एक राशन कार्ड से दो दो राज्यों में राशन उठाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। यह जो खुलासा हुआ है ई केवाईसी के बाद, इससे खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग ने अवैध यानी कि इल्लीगल राशन कार्ड को तुरंत कैंसिल कर दिया है। और ऐसे इल्लीगल राशन कार्ड जो है वो 16,37,000 के आसपास है। अब तो बोला जा रहा है कि 40 लाख तक भी वो जा सकता है, ठीक है क्या। 2 लाख से ज्यादा लोग ले रहे थे 2 राज्यों में राशन। ये जरा डेटा हम लोग देख लेते हैं और कहां कहां पर सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं वो देख लेते हैं। वन नेशन वन राशन योजना के तहत एक जगह से ही अनाज आप ले सकते हो, चाहे आप किसी भी, ये सुविधा आपको सरकार देती है। ऐसा होता है ना भाई कि मेरे पास राशन कार्ड है और मैं जो है अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके जॉब कर रही हूं, मान लो, ठीक है, और मेरे पास राशन कार्ड है, तो क्या मैं हर महीने राशन उठाने अपने राज्य वापस जाऊंगी? नहीं। मैं क्या करूंगी, सरकार ने मुझे वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये सुविधा दे दी है कि मैं जिस राज्य में नौकरी कर रही हूं मैं उस राज्य से भी राशन उठा सकती हूं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं यहां से भी राशन उठा रही हूं, मेरे परिवार वाले मेरे कार्ड का हवाला देके वहां से भी जो है राशन उठा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं, और यही हो रहा था। राजधानी दिल्ली में इनकी संख्या सबसे ज्यादा, यानी 1,95,000। राजधानी दिल्ली में बिहार के ऐसे लोग सबसे ज्यादा रह रहे हैं जो वहां भी राशन उठा रहे हैं और बिहार से भी राशन ले रहे हैं, समझ गए। उसके बाद हरियाणा आता है, पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, और भी राज्य है जहां पर बिहार के परिवार अनाज उठा रहे हैं और बिहार से भी ले रहे हैं। दो दो राज्यों से अनाज उठा रहे हैं, ठीक है। इन राज्यों में जाके वो बसे हैं काम वगैरह करने के लिए। बिहार में दूसरे राज्यों के सिर्फ 6,000 ऐसे परिवार हैं जो पीडीएस से अनाज ले रहे हैं। यानी कि बिहार में भी तो दूसरे राज्य से काम करने के लिए या रहने के लिए लोग आए होंगे ना, उनके पास भी तो राशन कार्ड होगा। तो बिहार को छोड़कर बिहार के बाहर के लोग जो आके बिहार में बसे हैं, यानी कि बिहार के जो लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही है, दूसरी राज्य के जो बिहार से आके बसे हैं, ऐसे मात्र 6,000 लोग हैं वहां पर, जो लोग राशन कार्ड का यूज करके पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का जो यूज है वो कर रहे हैं, यानी कि राशन ले रहे हैं, ठीक है क्या। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ बिहार।
बिहार का इंपॉर्टेंट डेटा जो अभी अभी आया है, स्कैम का खुलासा हो गया, ठीक है, 2 राज्यों से राशन लेने वालों का भी पता चल गया, इतने सारे राशन कार्ड्स को कैंसिल भी कर दिया गया। यहां पर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, है ना, 1,97,00,000 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया था बिहार में, ठीक है, परिवारों को 1,97 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड बिहार में उपलब्ध करवाया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। ये एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको NFSA भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत जिनको भी ये सुविधा राशन कार्ड की दी जाती है उनको बहुत कम रेट में, एकदम कम रेट में उनको अनाज मिल जाता है। गरीब परिवार है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि ज्यादा पैसे वगैरह नहीं है, तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे क्या? ऐसा तो है नहीं, सरकार ने इस चीज का ध्यान रखा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको जो है अनाज दिया जाता है बहुत ही कम रेट में, ठीक है। 22,88,000 अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड भी है बिहार में। ऐसे कार्ड धारक हैं जो 22,88,000 ऐसे कार्ड धारक हैं जो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना भी राशन से ही रिलेटेड है, खाने पीने की चीजों से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1,74,00,000 राशन कार्ड PHH श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी के हैं? बिहार की बात हो रही है। 1,74,00,000 राशन कार्ड PHH श्रेणी के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही 90%, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी परिवारों को राशन कार्ड दिया गया है ना बिहार में, जितने भी परिवारों ने राशन कार्ड लिया है उनमें से 90% परिवारों में जो मुखिया है वो महिला है, ठीक है, यानी महिला के नाम पर राशन कार्ड दिया गया है। जैसे मान लो बिहार में 100% लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से जितने लोगों को राशन कार्ड दिया गया है उन राशन कार्ड धारकों में से 90% परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों की हेड जो है वो औरत है, यानी कि औरत के नाम पर राशन कार्ड जारी किया गया और ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ में महिलाओं को प्रमुखता दी जा रही है। पैट्रियार्कियल सोसाइटी पहले चलती थी, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो भी जो है वो सोसाइटी भी अब चेंज हो रही है। महिलाओं को अब बहुत ज्यादा सम्मान, महिलाओं को अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, सब कुछ दिया जा रहा है। ये डेटा से भी तुम इसको समझ सकते हो। बाकी हमने जो मेन पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया है। ये राशन कार्ड स्कैम क्या है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में और बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। अब आगे और भी चीजों का खुलासा होगा, जैसे जैसे eKYC की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा होती जाएगी और ज्यादा चीजें जो है वो आपके सामने आती जाएंगी। तो वेट करते हैं और बहुत सारे खुलासों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।